वाचस तस्य प्रमाणम यैह जिनपति सर्वविद वीतरागो रागद्वेषादिद्वेषै रूपहृत मनसो नेतरस्यानृतत्वात् एतन्निश्चित्तचित्ते श्रेयतबत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमत् किमु बहुस्वन्ध वद्दुःपथेषु। अर्थात यहाँ जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग द्वेष से रहित है उसका वचन प्रमाण है। इसके विपरीत जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि से दूषित है ऐसे अन्य किसी का वचन प्रमाण नहीं हो सकता, कारण कि वह सत्यता से रहित है। ऐसा मन में निश्चय करके हे बुद्धिमान सज्जनों, जो सर्वज्ञ हो जाने से मुक्ति का मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देव का आप लोग समस्त तत्वों के परिज्ञानार्थ आश्रय करें। अंध के समान बहुत से कुमार्गों में परिभ्रमण करना योग्य नहीं है। 124वें नंबर श्लोक में यहाँ पर सर्वज्ञ जो होते हैं जिनेन्द्र भगवान वह प्रमाणिक होते हैं। उनके जो वचन हैं वे प्रमाणिक यानी सत्य हैं। इस बात को समझाया जा रहा है। यहाँ जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग द्वेष रहित है, उसका वचन प्रमाण यानी सत्य है। इसके विपरीत इसका अंतःकरण राग द्वेष आदि से दूषित है, ऐसे अन्य किसी का वचन प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सत्यता से रहित है। ऐसा मन में निश्चय करके बुद्धिमान सज्जनों, जो सर्वज्ञ हो जाने से मुक्ति का मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देव का आप लोग समस्त तत्वों के परिज्ञानार्थ आश्रय करें। अंध के समान बहुत से कुमार्गों में परिभ्रमण करना योग्य नहीं है। देखो, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो वो दुनिया भर में भटक रहा है, सही मार्ग पर नहीं जाता है, और जो जिसकी आंखें सही हैं वो जिस मंदिर की ओर जाना है तो अपनी आंखों से देखते हुए सही रास्ते पर जाता है। इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जिस रास्ते को जिनेन्द्र देव ने बताया है संसार के मामले में, देखो अगर एक तरीके से देखा जाए तो संसार के मामले में अपन सब अंधे हैं। कैसे अंधे हैं? क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या है, कौन से रास्ते से चलने पर क्या प्राप्त होता है। ये सब क्या है? ये उस दिव्य जो सर्वज्ञ के नेत्र हैं, सर्वज्ञ का जो केवल ज्ञान है उससे सही सही समझ में आता है कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मोक्ष है, कैसे क्या प्राप्त होता है, क्या मोक्ष मार्ग होता है। तो उन्होंने अपने सर्वज्ञ हैं जो उस ज्ञान से, केवल ज्ञान से अपन को ये सब बताया है। तो अपन को क्या है? उनके वचन प्रमाण हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, उनमें राग द्वेष नहीं है। जिसमें राग द्वेष होगा वो क्या करेगा? जिससे राग होगा उसको अच्छा रास्ता दिखाएगा, जिससे द्वेष होगा उसको गलत रास्ता दिखा देगा। तो ये सब चीजें होती हैं राग द्वेष में। जैसे हमारी दुकान है और हमारा कोई अपना आता है तो हम उसको कम भाव में दे देते हैं, कोई दूसरा आता है तो ज्यादा भाव में दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये राग द्वेष। इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ सर्वज्ञ की बात आती है कि सर्वज्ञ कौन है, तो पहले कहा जाता है कि वो वीतरागी होंगे, तब सर्वज्ञ होंगे। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वीतरागी नहीं होंगे और अगर सर्वज्ञ कोई बन गया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट को आप कल्पना कीजिए, मान के चलो आप सर्वज्ञ हैं और दुनिया का सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वीतरागी नहीं है, ध्यान रखना। और आपको मान के चलो कहीं सोने के पहाड़ दिख जाए, खदान दिख जाए पूरी की पूरी, आप क्या करोगे? सारा पद्मासन छोड़ छाड़ के और उस खदान पर कब्जा करने को दौड़ जाओगे। तो ये क्या चीज? इसलिए पहले वीतरागता चाहिए। या आपको जैसे पता चल जाएगा कि कल ये व्यक्ति मेरे खिलाफ आने वाला है, दुश्मन है, तो तुरंत क्या हो जाओगे? उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ना राग हो ना द्वेष हो, घातिया कर्मों का नाश हो गया हो। ऐसे जो प्रभु हैं वे ही सर्वज्ञ हो सकते हैं।
और सर्वज्ञ रह सकते हैं, इसलिए वो वीतरागी होते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ भी होते हैं। दूसरी बात, जैसे मान के चलो वीतरागी नहीं हो और फिर वही अपन कल्पना कर रहे हैं, होता नहीं है, होगा तो ऐसे ही कि जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा, लेकिन कोई मान के चलो वीतरागी नहीं है, 1 मिनट के लिए कल्पना करो और वो सर्वज्ञ हो गया। अब वो क्या करेगा कि सबके लिए एक जैसा, जिससे उसको राग होगा उसके लिए वो अच्छी चीज बता देगा, जिससे द्वेष होगा उसको उल्टा रास्ता दिखा देगा। तो ये इसलिए कुल मिलाकर के जो सर्वज्ञता है वह वीतरागता के साथ ही शोभित होती है, और वही इस प्रकार से क्या हो सकता है, उसका पात्र हो सकता है। अब लेकिन जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सर्वज्ञ नहीं है, रागी द्वेषी हैं, उनके वचन प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे राग द्वेष से पक्षपात करते हैं, दूसरों से पक्षपात करते हैं। हमारे तो मुनिराज भी पक्षपात नहीं करते, केवली तो बहुत दूर है। इसलिए जो हमारे सर्वज्ञ देव हैं, जिनेंद्र देव हैं, उनके वचन प्रमाणिक हैं, और उन्हीं एक जिनेंद्र देव का अपन लोग क्या करें, तत्वों के परियानार्थ आश्रय लें। यानी अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ग्रंथों का ज्ञान ले रहे हैं, ये जिनेंद्र देव प्रणीत हैं, इसलिए ये प्रमाणिक हैं, सत्य हैं। अन्न के समान बहुत से, अब अपन सोचें कि अन्न जो आजकल तो कोई भी भगवान बन जाता है, आप जानते ही हैं, नए नए भगवान भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे जो स्वयं को भगवान कहने वाले हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं और उनके वचन प्रमाणिक नहीं माने जाएंगे। इसलिए जो वीतराग सर्वज्ञ हैं, उनके वचन प्रमाण हैं, और उन्हीं के वचनों का आश्रय लेकर के हम तत्वों का परिज्ञान करें और जो मोह है उसको दूर भगाएं। इस प्रकार से इस श्लोक में जिन्हें अपने तत्वों पर श्रद्धा करने के लिए, तत्वों का ज्ञान करने के लिए जिनेंद्र देव द्वारा जो कहे गए तत्व है, उनका आश्रय लेने की बात यहाँ पर की गई है। और यदि कोई मानकर जैसे अंधा 17 रास्तों पर जाता है, वह अपने घर नहीं पहुंच सकता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस देव को, उस देव को, फलाने देव को मानता है, तो वह भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, सही मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएगा। 125वां नंबर श्लोक। यह कल्पयेत किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदेह तत्त्वमसमञ्जस मात्मबुद्ध्या खेपत्रिणां विचरतां सुदृशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदधाति स वादमन्धः। अर्थात जो सर्वज्ञ के भी वचन में संदिग्ध होकर अपनी बुद्धि से तत्व के विषय में अन्यथा कुछ कल्पना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्रों वाले व्यक्ति के द्वारा देखे गए आकाश में विचरते हुए पक्षियों की संख्या के विषय में विवाद करने वाले अंध के समान आचरण करता है। यहाँ 125वें नंबर श्लोक में पुनः सर्वज्ञ के विषय में ही कहा जा रहा है। 124वें नंबर से सर्वज्ञ के संबंध में विचार प्रारंभ हुआ है। 125वें में भी सर्वज्ञ के वचनों की प्रामाणिकता बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो सर्वज्ञ के भी वचन में संदिग्ध होकर अपनी बुद्धि से तत्व के विषय में अन्यथा कुछ कल्पना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्र वाले व्यक्ति के द्वारा देखे गए आकाश में विचरते हुए पक्षियों की संख्या के विषय में विवाद करने वाले अंध के समान आचरण करता है। क्या मतलब हुआ? जैसे आकाश में मान के चलो 10 पक्षी उड़ रहे, अब 2 व्यक्ति नीचे खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, उसने अपनी आंखों से देख करके बताया
कि देखो 10 पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्कुल सही नेत्र हैं, सही गिनती उसने की है, और वहीं पर एक अंधा व्यक्ति खड़ा और वो कहने लगे कि 100 उड़ रहे हैं, या पक्षी नहीं, मान के चलो गाय उड़ रही है। इस प्रकार की यदवा तद्वा बात करता है। अब किसकी बात प्रमाणित मानी जाए? निश्चित रूप से जिसकी आंख से। इसी प्रकार से सर्वज्ञ देव के वचन में कैसे है, बिल्कुल सत्य है। तो उनमें जो अन्यथा बुद्धि रखता है, यानी उनको प्रमाणिक नहीं मानता है, या उनमें और किसी प्रकार की कल्पना करता है, या अपने मन से सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वह व्यक्ति कैसा है, जैसे आकाश में उड़ रहे पक्षियों के बारे में वह अंधे व्यक्ति की बात मान रहा। मतलब उस आंख वाले व्यक्ति की तो मान नहीं रहा, और जो अंधा व्यक्ति है उस व्यक्ति की मान रहा हो। मतलब स्वयं अंधा है, उस विषय में स्वयं क्या है, अंधा। अब अपन अपने ऊपर घटाओ, जैसे केवली भगवान है, केवली भगवान ने मान के चलो विदेह क्षेत्र देखा, तो वो उनके केवल ज्ञान नेत्र था, उससे उन्होंने देखा। अब हम कैसे हैं, उस विषय में अंधे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का विस्तार वहां तक नहीं है, हम इन आंखों से वहां तक नहीं देख सकते। बिना केवल ज्ञान के, या जो भी ज्ञान उसको देखने में समर्थ है वो हमारे पास आज नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। और फिर हम अन्यथा कल्पना करें। अन्यथा कल्पना का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि अपन अरे ऐसे कैसे हो सकता, कौन सा विदेह क्षेत्र, कौन सा नंदीश्वर द्वीप। तो इस प्रकार की जब कल्पना मन में आती है तो कैसा, वह अंधे व्यक्ति के समान है। इसके बारे में बात की जा रही, अपन के खुद के बारे में बात की जा रही। जब अपने मन में ऐसी बात आने लगे जो जिनवाणी में लिखी हो, सर्वज्ञ देव ने कही हो, और फिर अपन को ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे जो विचार आते हैं, फिर वो कैसे हैं, अंधे के विचार के जैसे, या अंधे के देखे गए जैसे। तो अपन जो केवल ज्ञान के विषय है उनकी आगे तो अपन क्या है, केवली की आगे अंधे के जैसे ही हैं। और इस समय अगर अपन केवली सर्वज्ञ की बात को स्वीकार न करके स्वयं की बात बनाते हैं, या सर्वज्ञ देव की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो हम अंधे के समान हैं और उसको सिद्ध भी कर देते हैं। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं, अंधे के समान आचरण करता है, तो वह अंधे के जैसा उसका आचरण कहा जाएगा। बहुत साफ है, सीधा सीधा सा है कि सर्वज्ञ देव तीनों कालों, तीनों लोकों को जानते हैं। उन्होंने जो कहा है उसके विषय में यदि संशय होता है तो फिर हम क्या है, अंधे के समान आचरण कर रहे हैं, क्योंकि जिसको स्वयं दिखाई नहीं देता है और फिर उसका आचरण कैसा माना जाएगा। तो इसलिए सही आचरण क्या कहलाएगा, कि जो सर्वज्ञ देव ने कहा है उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि वे क्या है, सर्वज्ञ हैं।